नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। नए दिन का शुभारंभ कर दिया है और नवंबर 15 तारीख में हम लोग का प्रवेश हो गया है। 15 नवंबर का दिन आपके लिए कितना खास है, कितना स्पेशल है, क्या कुछ लेकर आया है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। और हम आपको बता दें कि आप लोगों के लिए हमने भविष्यवाणी 2026 एक पुस्तक के रूप में लॉन्च किया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एलबेंट के रूप में देख सकते हैं। घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं। अपनी चंद्र राशि मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी है, आपके बच्चे की है, आपके पत्नी की है, तीनों का मंगा सकते हैं, 4 का मंगा सकते हैं, पूरे परिवार का मंगा सकते हैं, नए साल का गिफ्ट दे सकते हैं अपने बच्चों को, जिसको जो चाहें कर सकते हैं। तो बहुत कम संख्या में हमने बनवाया है, छपवाया है, प्रिंट करवाया है। तो आप जल्दी से अपनी जो प्रति है उसको प्री बुकिंग करवा लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि आज उत्पन्ना एकादशी है। चंद्रमा कन्या राशि में, नक्षत्र आज का रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, यह सूर्य का नक्षत्र है। योग रहेगा विष्कंभ, तदनुसार दिनांक 15 नवंबर दिन शनिवार। राहु काल का समय सुबह 9 से 10:30 तक और गुलिक काल सुबह 6 बजे से 7:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है। इसमें कोई भी नया और शुभ काम नहीं किया जाता, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, बनते हैं आपके काम। मेष से लेकर मीन तक आइए अब जानेंगे आज के पूरे दिन का हाल, आपकी भविष्यवाणी। मेष राशि, कुछ पुरानी समस्याओं से बाहर आने के अवसर आज छूट जाएंगे। पढ़ाई नहीं होगी, किसी न किसी कारण मुश्किलें आएंगी। शिक्षा में विरोधाभास है। व्यापार बेहतर स्थिति में है। बिजनेस को आप और आगे लेकर जा सकते हैं। बेहतर स्थिति उत्पन्न होती है। बिजनेस में कुछ सकारात्मकता स्वतः जागृत होती है। प्राइवेट सेक्टर जैसा आपने किया है उसके अनुसार आपको पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा देगा। आज प्राइवेट सेक्टर में धन की स्थिति सुदृढ़ हो रही है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक करने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर को और बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन एक नया आरंभ है, एक नई ऊर्जा है। पति पत्नी के बीच तालमेल सकारात्मक करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में कुछ परिस्थितियां, पेट की समस्या, आँख की दिक्कत आदि जैसे हो सकती है। क्या उपाय करना है? अगर आपकी राशि मेष है तो आज मेष राशि वाले अपने प्रयोग के तौर पर किसी मंदिर में अवश्य जाएं और शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ा दें। सबसे सकारात्मक पक्ष धन, वैभव, यश खूब आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, मानसिक मजबूती आपको आज मिल रही है क्योंकि चंद्रमा की स्थिति पंचम में आई। यह बहुत अनुकूल उपस्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए नया आरंभ है, नई स्थिति उत्पन्न होती है। व्यापार सकारात्मक है, अनुकूलता दे रहा है। बिजनेस में शुभ स्थितियां रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नए शुरुआत की, एक नए चेतना की स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र को और बेहतर करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर को शुभत्व प्रदान करें। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर आपके लिए अनुकूल है। पति पत्नी के बीच तालमेल की शुभता है। एक दूसरे को सकारात्मक करने का प्रयास है। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज कोई नया आपके जीवन में
क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। मिथुन राशि, 4th हाउस में चंद्रमा की उपस्थिति आई, सुख की अभिवृद्धि करेगा। पढ़ाई में भी अनुकूलता है, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है। व्यापार बेहतर स्थिति में है, सकारात्मक स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नए आरंभ को ले आता है। प्राइवेट सेक्टर में नया आरंभ आ रहा है। सरकारी क्षेत्र अकस्मात कुछ विरोधाभास, मानसिक तनाव और परेशानी दे सकता है। दाम्पत्य जीवन बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर है। पति पत्नी के बीच तालमेल की सकारात्मकता है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत, माइग्रेन की समस्या होगी। क्या उपचार है? आज माँ दुर्गा को प्रणाम करके एक लाल अड़हुल का पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, हर वैभव आपके साथ है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 57। बात करेंगे कर्क राशि की। चंद्रमा की उपस्थिति 3rd हाउस में आई। शिक्षा की स्थिति उतार चढ़ाव से युक्त है। पढ़ाई में विवाद है, परेशानी है, तनाव है। व्यापार बेहतर स्थिति स्वतः ले आ रहा है। बिजनेस में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हर कदम पर आपको शुभ स्थिति उत्पन्न होती है। प्राइवेट सेक्टर एक नया आरंभ दे रहा है, अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र बिना किसी नुकसान के आगे ले जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ के अवसर बनेंगे। दाम्पत्य जीवन कई प्रकार के उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। कहीं न कहीं आपके लिए नुकसान की स्थिति उत्पन्न करेगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में कर्क राशि, 3rd हाउस में चंद्रमा है। बहुत कुछ माइनस प्लस दिखाई देगा। क्या उपचार करना है? लाल चंदन से तिलक कर लीजिएगा। कर्क राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, मेहनत रंग लाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 58। सिंह राशि, 2य भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। दिनांक 15 नवंबर 2025। हर प्रकार के विरोध के बाद भी शिक्षा की पूर्णता आज आपको प्राप्त होगी। शिक्षा में किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। व्यापार की जो उतार चढ़ाव की स्थिति थी वह अब अनुकूल है। बिजनेस में दिव्य प्रभाव है। प्राइवेट सेक्टर देखा जाए तो परिस्थितियों को आप साधने में कामयाब हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में हर कदम पर आपको अनुकूल स्थितियां प्राप्त हो रही हैं। सरकारी क्षेत्र कुछ मामलों में आपको परेशानी हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर की शुभत्व को उत्थान दीजिए। दाम्पत्य जीवन सिंह राशि, दोनों के बीच किसी न किसी अन्य का प्रवेश परेशान करेगा। दाम्पत्य जीवन को संतुलन में लाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या, लीवर की दिक्कत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे लाल सिंदूर से टीका कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, जो नुकसान हुआ था उससे बाहर आने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अब कन्या राशि की। चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान, आपकी राशि में ही जागृत। पढ़ाई में हर प्रकार से आपको लाभ हो रहा है। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार हर कदम पर अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। बिजनेस में सकारात्मकता अपने आप आ रही है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर अनुभव देगा। प्राइवेट सेक्टर में बेहतर अनुभव हो रहा है। सरकारी क्षेत्र कई तरह से आपको
परेशान करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी बहुत उत्तम स्थिति नहीं है। दाम्पत्य जीवन, कन्या राशि, विरोधों के बीच भी उन्नति है। स्वास्थ्य के मामले में आँख, हड्डी और किडनी की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष मन की स्थिति विचलित करने वाली है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 58। विचलन स्थिति सकारात्मक कैसे हुआ, संभालने के लिए आप संभलिए। बात तुला राशि की। यहाँ पर अब चंद्रमा तुला वालों के लिए द्वादश स्थान पर आए, सब प्रकार से आपके लिए अनुकूलताएं उत्पन्न कर रहे हैं। पढ़ाई में खूब बेहतर स्थिति है, शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार कुछ मामलों में आपको तनाव दे रहा है, संभल कर रहें। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए चीज़ों को सकारात्मक कर रहा है, मुश्किलों का हल निकलेगा। सरकारी क्षेत्र विरोध के बीच कुछ बेहतर स्थिति ला रहा है, सरकारी क्षेत्र को संभालें। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल की कमी है, संभल कर कदम बढ़ाएं। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि, हड्डियों की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे लाल चंदन लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 58। बात करेंगे अब वृश्चिक राशि। व्यापार के मामले में संघर्ष बढ़ेगा, लाभ की स्थिति रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नए आरंभ की स्थिति को उत्पन्न करता है, जिसमें आपके लिए सकारात्मकता प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र में जल्दीबाजी से बचने का प्रयास करें, संघर्ष को थामने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है, पत्नी का साथ मिलेगा, पुरानी समस्याओं का हल निकलेगा। स्वास्थ्य के मामले में जुखाम बुखार के साथ साथ लीवर की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है? आज माँ दुर्गा को ध्यान में करके गंग गणपतये नमः शक्ति और बल प्राप्त करें। सबसे सकारात्मक पक्ष स्वास्थ्य का लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि। चंद्रमा की स्थिति 10वें भाव में आई। पढ़ाई में यही एक बेहतर स्थिति है। शिक्षा का प्रभाव बढ़ेगा बिना किसी नुकसान के। व्यापार बेहतर स्थिति में रहेगा, बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा, सकारात्मक प्रभाव दर्शाएगा। सरकारी क्षेत्र को सकारात्मक करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर आपके लिए लाभ का अवसर दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल और बेहतर होगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज आपका वर्चस्व कार्य क्षेत्र में रहेगा। 10वें में चंद्रमा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि। यहाँ पर भाग्यस्थ चंद्रमा की स्थिति, यात्रा के द्वारा लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता के योग। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, बिजनेस को और कंट्रोल करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ की स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र पुराने समस्याओं का हल निकालेगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए
और अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर आपको सकारात्मकता देता है। दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर ओम गं गणपतये नमः। मकर राशि 11 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन सबका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 57। कुंभ राशि चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में आई। यह कुछ बेहतर की स्थिति है। पढ़ाई में आपको सुधार के चांस मिलेंगे। शिक्षा में सुधार हो रहा है। व्यापार टफ है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, परेशान करेगा। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सकारात्मकता है। सरकारी क्षेत्र थोड़ा बहुत नुकसान दे रहा है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अवसर अच्छे मिलेंगे। पत्नी का साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत अचानक परेशान करेगा। क्या उपचार करना है कुंभ राशि? प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष हर अवसर का लाभ प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। मीन राशि चंद्रमा आ गए अब सप्तम भाव में। शिक्षा में सफलता का योग रहेगा। पढ़ाई में खूब सफल होंगे। व्यापार की स्थिति अनुकूल रहेगी। बिजनेस में किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। प्राइवेट सेक्टर कुछ अवसर की प्राप्ति करा रहा है। सकारात्मकता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र मुश्किलों का हल निकलेगा और दिव्यता है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल स्थिति में रहेगा। पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। उपाय क्या करना है? ओम गं गणपतये नमः गणेश जी का यह मंत्र समर्पित करें। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। चर्चा करेंगे अब आगे आज का सक्सेस की। दूर्वा का एक टुकड़ा सर से 3 बार उल्टा वारिए और किसी पौधे के नीचे रख दीजिए। अब आज का भाग्याक्षर मेष, च वृषभ, व मिथुन, ठ कर्क, प सिंह, या कन्या, र तुला, ध वृश्चिक, भ धनु, ग मकर, म कुंभ, च मीन, ह। यह आपके शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रख लें। चलते चलते अब आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका जन्म 15 नवंबर को हुआ है, शुभकामनाओं के साथ किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा के 2 पीपल का पौधा लगा दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर खाने का व्यवस्था दें। कुछ ब्राह्मणों को एक बरगद का पौधा लगाएं और किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लें। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। खूब ख्याल रखें। और हाँ, वृंदावन में मुलाकात कर सकते हैं रोज दोपहर 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक बिना विलंब। अभी आएं। राधे राधे।